वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है दिसंबर माह चल रहा है और सभी कर्मचारियों को अपना आयकर गणना पत्र है वो भर करके अपने डीडीओज को देना होता है, ताकि वो कैलकुलेट कर सकें कि उनके कितना टैक्स बन रहा है और अभी तक कितनी टैक्स की कटौती हो चुकी है, और आगामी 3 सैलरी जो भी बाकी है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, उसमें टैक्स की कटौती की जा सके। तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डीडीओ लॉगिन पे फॉर्म कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले अगर किसी कार्मिक ने अपने पर्सनल आईडी से जो भी गणना पत्र है वो अगर भेजा हुआ है तो वो कैसे चेक करेंगे, और दूसरा डीडीओ को कैसे पता चलेगा कि उनके कितना टैक्स बन रहा है और उन्होंने जो भी कार्मिक ने फॉर्म अपना सबमिट किया है इनकम टैक्स का गणना पत्र वो सही है या नहीं है, उसको रिजेक्ट कैसे करना है या अप्रूव कैसे करना है, वो अलग बात करेंगे। पहले डीडीओ को पता होना चाहिए कि किस कार्मिक के कितना टैक्स बन रहा है और अब तक कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। इसके लिए आपको टैक्सेज वाला जो ऑप्शन है, पहले आपको डीडीओ लॉगिन करना है, उसके बाद में आपको डीडीओ लॉगिन में यहाँ से आपको टैक्सेज पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो RITMS राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम ये खुलेगा। कुछ सेकंड का आपके समय लगेगा। उसके बाद में ये खुलने के बाद में आपको सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे तो जीएसटी मॉड्यूल है वो आपको यहाँ शो हो रहा है, तो आपको यहाँ जीएसटी की जगह इनकम टैक्स वाला आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से अब यहाँ आपके 2 ऑप्शन है, जीएसटी TDS और IT TDS। तो यहाँ से आप IT TDS है वो सिलेक्ट कर लें और ये आपको मैसेज मिलेगा कि प्रोसीडिंग विल टेक यू टू IT TDS, कन्फर्म योर सिलेक्शन। तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ वापस ये मॉड्यूल है वो इनकम टैक्स से संबंधित जो भी डिटेल्स है उसके संबंध में यहाँ आपको ले जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि कर्मचारी जो भी है आपके, उन कर्मचारियों के कितना किसके टैक्स बन रहा है और कितनी 12 महीने की जो भी सैलरी है, पूरे साल की कितनी सैलरी होगी और स्टैंड डिडक्शन के बाद में उनका कितना टैक्स वगैरह बनेगा। थोड़ा सा ये साइट समय लेगी। अब यहाँ इस तरीके का पेज दिखेगा जिसमें आपको यहाँ कार्मिकों के नाम, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ से हो जाएंगे। सारे एम्प्लॉयज यहाँ आप चाहें तो यहाँ से करेंगे। उसके बाद में यहाँ से कंपेरिजन TDS ट्रांजेक्शन है, फॉर्म 16 है, ये आपके बाद में डाउनलोड होंगे जब 4th क्वार्टरली जमा हो जाएगी, उसके बाद ये सही तरीके से डाउनलोड होंगे। अभी बात करेंगे कि डीडीओ कैसे पता करेंगे कि किस कार्मिक की कितना टैक्स बन रहा है। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, यहाँ जैसे 5-6 एम्प्लॉय या 10 दिख रहे हैं। अब इसको सभी को देखना है तो यहाँ व्यू मोर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ व्यू मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से सभी कर्मचारियों की लिस्ट हो जाएगी। यहाँ जैसे टोटल डीडीओ के अंडर में 30 रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी 30 कर्मचारी शो हो रहे हैं। पहले डीडीओ कोड है वो आपके शो हो रहा है, तो डीडीओ कोड सभी का सेम ही होगा। उसके बाद में एम्प्लॉय ID पैन नंबर है एम्प्लॉय के, वो शो हो रहे हैं। उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम शो हो रहा है, न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम, तो ये डिफॉल्ट न्यू रिजिम है। अब न्यू रिजिम डिफॉल्ट की हुई है, ओल्ड रिजिम के अनुसार अगर कोई भेजता है तो वो अलग बात है। उसके बाद में एम्प्लॉय का कोड है, यानी एम्प्लॉय ID है वो RJ वाली जो यहाँ शो हो रही है। प्रोजेक्टेड इनकम कितनी है, उसके बाद में प्रोजेक्टेड डिडक्शन कितनी है। अब यहाँ से जिन जिन कार्मिकों की डिडक्शन हुई है वो शो होगी या नहीं, अगर मान लो ये विशेष रूप से ओल्ड रिजिम के लिए है। उसके बाद में प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम, यहाँ थोड़ा सा आपके फर्क शो होगा, जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है यहाँ से। और इसके बाद में प्रोजेक्टेड TDS अमाउंट, यानी कितना TDS इनका प्रोजेक्टेड है, और यहाँ आपके प्रोजेक्टेड TDS डिडक्टेड, यानी कितना TDS है वो डिडक्ट हुआ है टैक्स। जैसे यहाँ प्रोजेक्टेड TDS है वो 1,40,826 रुपये और 82 पैसे बन रहा है, जबकि प्रोजेक्टेड टैक्स डिडक्टेड यानी अब जो कटौती हो रही है उसके अनुसार अगर पूरे साल की यानी फरवरी तक की कटौती अगर मतलब काउंट करें तो 1,62,000 इनके TDS है वो डिडक्ट होगा। अब ये ऐसे थोड़ा सा इसमें कम समझ में आ रहा है तो इसको यहाँ से आप डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ जो डाउनलोड का यहाँ आइकन दिया हुआ इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ डाउनलोड ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ एक्सेल का ऑप्शन आएगा, आप एक्सेल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक्सेल है, कुछ सेकंड में आपकी यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से जैसे ये जो है यहाँ भी आपके कॉम्पैक्ट है, डिफ़ॉल्ट है, कंपेरेटेबल है, इस तरीके से आपके अलग अलग ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन से आप शो करना चाहते हैं वो आपके शो हो जाएंगे। जैसे एम्प्लॉय डीडीओ कोड है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय कोड है, प्रोजेक्टेड डिडक्शन वगैरह, ये सारा आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। अब यहाँ 2 ऑप्शन और है, पेन वेरीफाइड और पेन वैलिड। तो ये यहाँ भी शो हो जाएगा कि पेन वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ से आपके पेन इनवैलिड वैलिड जो भी आ रहा है वो आपके इस तरीके से यहाँ ये सारे शो हो जाएंगे। लेकिन अब बात करें कि जो एक्सेल डाउनलोड हुई है उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से जैसे एक्सेल जो डाउनलोड हो चुकी है उसको आपको कैसे देखना है, तो इस तरीके से आपकी ये एक्सेल फाइल है वो खुलेगी। अब मैं आपको इसको एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये एक्सेल फाइल खुलेगी, अब इस एक्सेल फाइल को आपको यहाँ से जैसे एक बार ये खुल जाए, उसके बाद में यहाँ सबसे पहले तो आपके आएगा
इनेबल एडिटिंग दे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें आपको क्लियर दिख जाएगा, वीडियो कोड शो होंगे, एम्प्लॉय पैन नंबर शो होंगे, एम्प्लॉय का नाम, न्यू रिजिम यस किया हुआ है क्योंकि डिफॉल्ट न्यू रिजिम आ रहा है, एम्प्लॉय कोड आ रहा है यानी एम्प्लॉय की आईडी आ रही है, प्रोजेक्टेड इनकम, यहाँ जैसे ये कार्मिक है जिनकी प्रोजेक्टेड इनकम है वो 16,77,052 रुपये है। प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम है तो वो भी 16,77 है। उसके बाद में प्रोजेक्टेड टीडीएस अमाउंट, तो टीडीएस अमाउंट इनका 1,40,826 हो रहा है। अब यहाँ नीचे आगे और स्क्रॉल करेंगे यहाँ से इस तरीके से, तो प्रोजेक्टेड टीडीएस डिडक्टेड यानी कितना टैक्स अभी तक कटा है या कितना कटेगा, तो वो आपके प्रोजेक्टेड है तो उसका मतलब फरवरी तक का 1,62,000 टैक्स कटेगा अभी की कटौती के अनुसार। इस तरीके से दूसरे जो कार्मिक है इनके भी यहाँ जैसे टैक्सेबल इनकम है वो 494 हो रही है और यहाँ से इनके टैक्स डिडक्टेड है वो, क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुके तो इनका टैक्स पहले कटा था तो वो शो हो रहा है। और भी कर्मचारी है जिनका भी जैसे यहाँ 14,36,000 इनकम है तो इनका भी टैक्स है वो बन रहा है 99,218 और प्रोजेक्टेड टीडीएस है वो आपकी 99,000 है, यानी टैक्स जो भी है प्रोजेक्टेड है और डिडक्टेड है लगभग बराबर है। इस तरीके से आप चेक करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जानकारी आप जब किसी कर्मचारी का जो भी आपके फॉर्म जो भर करके यहाँ आपको भेजेंगे उस फॉर्म को आपको चेक कैसे करना है, यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से फॉर्म ये जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जिन जिन कर्मचारी ने अपना फॉर्म डिक्लेयर करके भेजा हुआ है, मैं आपको बता दूं फॉर्म किस तरीके होगा। जैसे ये फॉर्म जिसको 12BB फॉर्म बोलते हैं, तो 12BB फॉर्म अगर जिस भी कर्मचारी ने भरा हुआ है तो वो फॉर्म है आपको कैसे चेक करना है, उसको रिजेक्ट कैसे करना है, अप्रूव कैसे करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो चैनल पर बने रहें। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको लाइव बताया हुआ है कि कर्मचारी अपनी खुद की आईडी से अपना डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे करेंगे। और भी जैसे न्यू रिजिम का तो मैंने बता रखा है, ओल्ड रिजिम में अगर कोई कर्मचारी है तो उसका किस तरीके से होगा वो सारा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ रिक्वेस्ट में दो तरह के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। फॉर एक्शन में एक है प्रोग्रेस 0 है और एक अप्रूव्ड है, यानी एक अप्रूव हो चुका है और एक अभी फॉर एक्शन है यानी इसको अप्रूव करना है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अप्रूव करेंगे। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी कि डीडीओ प्रत्येक कर्मचारी की जो एक्सेल सीट है वो कैसे डाउनलोड करेंगे और उसी के अनुसार आपको चेक करना है कि उस कार्मिक के कितना टैक्स प्रोजेक्टेड बन रहा है, अभी तक कितनी कटौती हुई है और अभी की कटौती के अनुसार इनका कितना टैक्स कटेगा। तो ये जब फॉर्म आप एक्सेप्ट करेंगे, फॉर्म जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म 12 जो BB फॉर्म है, ये जब आप एक्सेप्ट करेंगे तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक्सेल सीट यहाँ से इस तरीके की जो एक्सेल सीट है ये आप एक बार पहले से डाउनलोड करके रखें ताकि आपको पता चल जाए कि किस कर्मी के कितना टैक्स, टोटल इनकम कितनी प्रोजेक्टेड है, यहाँ प्रोजेक्टेड इनकम भी शो हो जाएगी, उसके बाद में कितना टैक्स बन रहा है वो भी शो हो जाएगा ताकि आसानी से वो उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट या अप्रूव कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो भी रिक्वेस्ट आई हुई है डीडीओ के पास में उसको आपको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, किस तरीके से करना है वो टेक एक्शन में आप देखेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। कोशिश करता आशा है आपको जानकारी अच्छी और उपयोगी लगेगी। अच्छी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि डीडीओ लेवल पे फॉर्म को जो भी 12BB फॉर्म है वो कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। और अगर मान लो किसी कर्मचारी ने न्यू रिजिम की बजाय ओल्ड रिजिम सेलेक्ट की है और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या अगर डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं तो आप किस तरीके से अपलोड करेंगे वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।